नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कृष्ण भक्ति काव्य शाखा पर बात कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के जो प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम जब भी कृष्ण भक्त कवियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में जिस कवि का नाम आता है उन कवि का नाम है सूरदास जी। जिस प्रकार रामचरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि है। रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में कहें तो ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। सूरदास जी, जिनका जन्म 1478 ईस्वी और मृत्यु 1583 ईस्वी निर्धारित की जाती है। सूरदास जी के जीवन परिचय को जानने के लिए हमें बहिर्साक्षियों का ही आश्रय लेना पड़ता है। हालांकि इन्होंने अपनी कृतियों में भी आंशिक रूप से अपने जीवन के संबंध में थोड़ा संकेत दिया है। बहिर्साक्ष्य, बाह्य साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो प्रमुख ग्रंथ जिनके द्वारा हम सूरदास जी के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसमें आते हैं नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल, गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता और यदुनाथ द्वारा रचित वल्लभ दिग्विजय। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम माना जाता है कि ये सीही नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे। वार्ता ग्रंथों के अनुसार सूरदास जी से वल्लभाचार्य जी की भेंट 1509-1510 ईस्वी के आसपास हुई थी और तभी से सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए थे और पारसोली गांव में रहने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से मिलने से पहले विनय और दास्य भाव के पद लिखा करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी से मिलने के पश्चात उन्होंने साख्य भाव से संबंधित पद लिखने प्रारंभ किए और वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से ही उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का गायन पदों में किया। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे, इस विषय को लेकर भी विवाद है। बहुत से विद्वान इस बात के समर्थक हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे, जबकि बहुत से आलोचक इस बात के समर्थक हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे अपितु बाद में अंधे हुए थे। सूरदास जी की शिक्षा आदि के विषय में किसी भी ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है और जहाँ तक इनकी रचनाओं की बात है तो सूरदास जी की 3 रचनाएं अत्यंत प्रसिद्ध है: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से भी सूरसारावली को अनेक विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, किंतु बहुत से विद्वान ऐसे भी हैं जो इसे सूरसागर का सार अथवा इसकी विषय सूची मानते हैं और इसकी प्रमाणिकता के पक्ष में हैं। तो हम यहाँ इनके 3 प्रमुख ग्रंथों की बात करेंगे: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की मृत्यु पर गोसाई विठलनाथ जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, विठलनाथ ने सूरदास जी की मृत्यु पर लिखा था: पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होय सो लेओ। ये उक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है विद्यार्थियों और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती रही है कि उक्त पंक्ति किसके संबंध में कही गई है या उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो हमें दोनों ही तथ्यों को ध्यान रखना है कि यह सूरदास जी की मृत्यु पर गोसाई विठलनाथ के द्वारा कही गई उक्ति है। 1519 ईस्वी में जब पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर की पूर्ण स्थापना कर दी थी, तो इस मंदिर में कीर्तन सेवा का जो कार्यभार है वह वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को सौंप दिया था। सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है और सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर ही 12 स्कंदों में हुई है। सूर काव्य का जो मुख्य विषय है वह कृष्ण भक्ति है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूरसागर में किया है।
भागवत के द्वादश यानी 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण ही कुछ विद्वान इसे भागवत का अनुवाद समझने की भूल कर बैठते हैं, किंतु वस्तुतः सूर के पदों का क्रम स्वतंत्र है। उनके मन में भागवत पुराण की पूर्ण प्रतिष्ठा है, किंतु हम सूर सागर को भागवत पुराण का अनुवाद नहीं मान सकते हैं। इनका जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है और इसमें अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है और साहित्य लहरी सूरदास जी द्वारा रचित एक रीति निरूपक ग्रंथ माना जाता है और इन्हीं रीति निरूपक ग्रंथों के आधार पे भक्ति काल के पश्चात हमें रीति काल का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। सूरदास जी ब्रज भाषा के पहले सशक्त कवि हैं, किंतु उनकी रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य संबंधी उक्तियां सूरदास जी की जूठी जान पड़ती है। शुक्ल जी ने इसीलिए कहा है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरदास जी के जो श्रृंगारी पद हैं उनकी रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है और सूरसागर में उपलब्ध दृष्टकूट वाले पद भी विद्यापति का ही अनुकरण है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची है वहाँ तक और किसी भी कवि की नहीं। इसीलिए सूरदास जी को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि बाल चेष्टाओं की ऐसी स्वाभाविक और मनोहर झांकी हमें अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलती है। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में इनकी दृष्टि जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक किसी और कवि की नहीं। और सूरदास जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा तो तुलसी में भी नहीं है। सूरदास जी की भक्ति पद्धति की बात करें तो इनकी भक्ति पद्धति का मेरुदंड है पुष्टि मार्ग, क्योंकि सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और वल्लभ संप्रदाय की जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि का तात्पर्य है पोषण और पोषण से आशय है भगवत कृपा या अनुग्रह, यानी ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखकर भक्त सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में अपने को छोड़ देता है और सूरदास जी ने भी इसी पुष्टि मार्ग को अपनाया है। सूरदास जी कहते हैं, जा पर दीना नाथ ढरे सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे सूर पतित तारी जाय तनक में जो प्रभु नेक डरे। अनुग्रह के आगे ज्ञान, कर्म, योग, उपासना सब निरर्थक है। सूरदास जी की भक्ति साख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वल्लभाचार्य जी से मिलने से पूर्व तो सूरदास जी दास्य भाव के और विनय के पदों की रचना करते थे, किंतु उनसे मिलने के पश्चात इन्होंने साख्य भाव की भक्ति को अपना लिया। सूरदास जी की भक्ति पद्धति में हमें माधुर्य भाव देखने को मिलता है और वह मुख्य रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। भ्रमर गीत की गोपियों में भक्ति का यह स्वरूप हमें उपलब्ध होता है, जिसमें उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता दिखाई देती है। यद्यपि तुलसी के समान सूर का जो काव्य क्षेत्र है वह इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में इनकी वाणी ने संचरण किया है उसका कोई कोना अछूता न छूटा। भ्रमर गीत की अगर हम बात करें तो यह सूर सागर का सर्वाधिक मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है। इसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह एक सुंदर उपालंब काव्य है जिसमें उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया गया है। इसमें सगुण उपासना का निरूपण हृदय की अनुभूति और भावना के आधार पर किया गया है। भ्रमर गीत के कुछ प्रसिद्ध पदों की अगर हम बात करें तो निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत, को पुर को वासी, उर्मे माखन चोर अड़े, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, गोकुल सबे गोपाल उवासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही इत्यादि भ्रमर गीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं।
सूर ने नवीन प्रसंगों की जो उद्भावना की है वह उनकी मौलिक विशेषता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रसंग और उद्भावना की ऐसी प्रतिभा तो हम तुलसी में भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बाल लीला और प्रेम लीला के भीतर ऐसे अनेक छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर जैसा समर्थ कवि ही कर सकता था। भ्रमर गीत के अंतर्गत सूरदास ने प्रेम दशा के भीतर न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा कराई है। सूरदास जी की प्रशंसा में एक दोहा अत्यंत प्रसिद्ध है विद्यार्थियों की, कीधो सूर को सर लग्यो, कीधो सूर की पीर, कीधो सूर को पद लग्यो, बेध्यो सकल शरीर। हमने सूरदास जी का जो काव्य संसार है, जहाँ हमने इनकी 3 रचनाएं देखी, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, और इनके भाव पक्ष की अगर हम बात करें, इनकी काव्य रचना के भाव पक्ष की, तो हमने देखा है कि इन्होंने श्रृंगार रस और वात्सल्य रस, इनके 2 प्रमुख रसों का चित्रण इनके काव्य में देखने को मिलता है। और सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को तो श्रेष्ठतम कहा जा सकता है, क्योंकि बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल मातृ हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। दूसरी ओर अगर हम श्रृंगार रस की बात करें, तो श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का मार्मिक वर्णन सूरदास जी ने जैसा किया है वह भी अन्यत्र दुर्लभ है। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में भ्रमर गीत प्रसंग जो सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन है। इस संयोक्ति और उपालंब काव्य में गोपी उद्धव संवाद को पढ़कर सूर की प्रतिभा और मेधा का परिचय प्राप्त होता है। सूरदास जी के भ्रमर गीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिक मार्ग का ही उल्लेख नहीं है, अपितु उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध होते हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन हमें अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार भाव पक्ष की दृष्टि से देखें तो सूर के काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्ष, बाल चरित्र के विविध प्रसंग, क्रीड़ाओं, गोचारण, रास आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ब्रज के पर्वों, त्योहारों, वर्ष उत्सवों आदि का भी वर्णन उनकी रचनाओं में है। और अब इनके हम कला पक्ष की बात करें तो सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है, और सूर की जो समस्त रचना है उसको पद रचना कहना ही अधिक समीचीन है। ब्रज भाषा के अग्रदूत सूरदास ने इस भाषा को जो गौरव गरिमा प्रदान की है, इसी के परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा अपने युग में काव्य भाषा की राज सिंहासन पर आसीन हो सकी है। सूरदास जी की ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर उन्होंने नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग करने पर भी सूरदास जी की जो मूल प्रवृत्ति है वह ब्रज भाषा को सुंदर और सुगम बनाए रखने की ओर ही रही है। यद्यपि कतिपय विदेशी शब्द भी हमें यत्र तत्र उपलब्ध हो जाते हैं, और भाषा की सजीवता के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का पुट उनकी भाषा का सौंदर्य है। भ्रमर गीत के पदों में तो अनेक लोकोक्तियों का मणिकांचन संयोग देखने को मिलता है। भाषा में प्रवाह बनाए रखने के लिए लय और संगीत पर कवि का सतत ध्यान रहा है। राग रागिनियों के स्वर ताल में बंधी हुई शब्दावली जैसी सरस भाव व्यंजना करती है, वैसे सामान्य पदावली नहीं कर सकती। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रजभाषा के अलंकरण है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम जो वल्लभ संप्रदाय के अन्य कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, कुंभन दास, नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी इत्यादि के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।